नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जितने भी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक वैकेंसी आपकी DSSB के थ्रू यहाँ पे एक नई वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें अगर देखें तो सबसे पहले तो ओपनिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ये आपकी 9 अक्टूबर से आपका है ना 12 बजे है ना दोपहर से ये फॉर्म भरना आपका शुरू होगा। और इसकी जो अंतिम तिथि है आपके फॉर्म भरने की वो 7 नवंबर है। यानी कि अगर हम आज के डेट के हिसाब से देखें तो दो चार दिन के बाद ही यानी 9 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल वैकेंसी के बारे में हम देखते हैं पूरा का पूरा कि ये किस लिए है, ये कौन सी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपके यहाँ पे देखिए लिखा है TGT मैथमेटिक्स। तो देखिए TGT मैथमेटिक्स, देखिए कितने, पहले तो हम आपको विषय बताएंगे कि कितने विषय में आपकी वैकेंसी ये जारी की गई। तो पहला तो आपका TGT मैथ में मेल, और TGT मैथ फीमेल, TGT इंग्लिश मेल, TGT जो है आपकी फीमेल, TGT सोशल साइंस मेल फीमेल, TGT नेचुरल साइंस मेल और नेचुरल साइंस फीमेल के लिए, TGT हिंदी और TGT संस्कृत के लिए हमें, और TGT उर्दू, TGT पंजाबी और ड्राइंग के टीचर और स्पेशल एजुकेशन के टीचर। यानी अगर हम टोटल देखें तो इसमें जो TGT है ये आपके हिंदी लैंग्वेज में देखा जाए, हिंदी, इंग्लिश और ये आपकी उर्दू और आपकी पंजाबी है ना, पंजाबी में आपको ये सारी TGT की वैकेंसी देखने को मिल रही है। और TGT SST में और TGT आपके मैथ में और TGT स्पेशल एजुकेशन में और ड्राइंग में, और यहाँ पे उर्दू, पंजाबी और हाँ संस्कृत में भी, अगर लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत में भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, और किसमें तो आपकी नेचुरल है ना, नेचुरल साइंस में भी हमें ये वैकेंसी देखने को मिल रही। अब हम देखेंगे कि किसमें कितनी सीटें हैं। तो TGT मैथमेटिक्स मेल में अगर देखें तो ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के तहत ये वैकेंसी आपकी कराई जाएगी, जिसमें अगर हम टोटल देखें तो 714 और जनरल पर ही 319 पदों पर ये वैकेंसी आई है। अगर हम मैथमेटिक्स में फीमेल की देखें तो फीमेल की थोड़ा कम है, 376 है और 119 आपकी है ना जनरल जो है में आपकी सीट है। इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में देखो सीटों की संख्या 331 जनरल कैटेगरी और 800 जो 69 है, ये इतनी सीटों पर आपका है। बाकी यहाँ यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, जनरल और आपका OBC, SC, ST, EWS की भी सीटें इसमें दी गई हैं। अगर इंग्लिश फीमेल को भरना है तो उसके लिए 20 सीट है, देखो कितनी कम है, और पूरा 104 सीट महिलाओं के लिए इंग्लिश में है। सोशल साइंस पे सब बहुत फाइट होता है। टोटल अगर देखा जाए तो बहुत 310 ही सीटें है, जनरल की 118 और EWS की आपकी इधर 36 है। और बाकी आप एक बार कैटेगरी से जो नोटिफिकेशन है, ये पूरा हमारे दृष्टि टीचिंग एग्जाम जो टेलीग्राम चैनल है, ये हम पूरा नोटिफिकेशन उसमें है ना आपका भेज देंगे, आप एक बार पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। अब TGT सोशल साइंस में अगर हम महिलाओं की देखें तो सिर्फ टोटल 92 सीटें हैं। ठीक है, अब TGT नेचुरल साइंस की देखें बच्चों तो नेचुरल साइंस की 630 सीट आपकी नेचुरल साइंस की है, फीमेल की तो 502 है। तो ये वाला मेल का है, ये वाला फीमेल का है। अगर हम हिंदी में मेल फीमेल देखें, हिंदी में मेल और फीमेल देखें तो मेल की 420 हिंदी में, 136 आपकी सीट फीमेल की है। संस्कृत में देखें बच्चों तो संस्कृत में 342 और जो है ये मेल की है, फीमेल की आपकी 416 सीट है। अब आगे देखते हैं उर्दू में। उर्दू में 28 सीट बच्चों जनरल की और टोटल 45 सीट आपकी है। TGT उर्दू फीमेल की, ये मेल वाली है, ये फीमेल वाली है, तो फीमेल की तो बहुत ज्यादा 116 सीटें है। और TGT पंजाबी में टोटल देखा जाए तो इसमें अगर हम टोटल देखा जाए बच्चों तो आपकी कितनी है, 67 है ना, 67 है। आगे देखिए
और ध्यान रखिए बच्चों, इसमें ना जो जनरल वाली कैटेगरी है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों। जनरल कैटेगरी में ना मेल, देखो ये सारा 0 0 है, ये सारा जनरल के कोई पद नहीं है। जनरल के कहा किसके पद नहीं है? ना टीजीटी उर्दू में मेल के, ना टीजीटी उर्दू फीमेल के, एक भी आपका, सब 0 0 है ना, सब 0 0 है, ये ध्यान रखिएगा। और ड्राइंग टीचर के लिए जनरल की सिर्फ 7 है, टोटल आपकी 15 है ना, 15 है। अब देखिए यहां तक कि स्पेशल एजुकेशन में भी जो जनरल कैटेगरी है उसकी 0 है, और टोटल आपकी 2 सीट पर वैकेंसी है, क्योंकि जहां पे कैटेगरी दिया हुआ है बच्चों ये यहाँ है। और 106 सीट संस्कृत में तो है, लेकिन यहां से ना सीधे 0 0 है, यानी कि ना उर्दू में मेल के लिए जनरल में है, ना फीमेल के लिए है, ना पंजाबी के लिए है, ना पंजाबी फीमेल के लिए, सभी 0 0 है। यहां तक कि स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी 0 है। तो टोटल अगर हम सीटों की गणना करें तो आपकी 5346 पद आपके हैं, ठीक है। चलिए, और ये आपके 9 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, है ना। और लास्ट डेट आपकी कब है? 7 नवंबर है। और वेबसाइट आपकी वही DSSBonline.nic.in है। अब दूसरा आपके मन में ये होगा कि मैम किस सब्जेक्ट के लिए हमें, हमारे क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भाई अगर टीजीटी है तो आपके पास सबसे पहला काम मैं बता दूं कि सीटेट कंडक्ट बाई, यानी कि आपका सीटेट पास होना चाहिए बच्चों। और आप भी जानते हो कि इसमें सीटेट भले लिखा है, लेकिन सीटेट कौन सा पेपर, क्योंकि ये सारी वैकेंसी बीएड वालों के लिए है, क्योंकि पीआरटी की अलग है, बीएड वालों की है, तो इसका मतलब कि सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। भले यहाँ नहीं दिया है, लेकिन पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। बाकी अगर मैथ्स के टीचर आपको बनना है तो लिखा हुआ है अ बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो उसमें आपका बैचलर डिग्री विथ मैथ्स से होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से भर रहे हो 50% के साथ उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो। एटलीस्ट आपने जो कंसर्न सब्जेक्ट है 2 साल आपका पढ़ा होना चाहिए। एटलीस्ट अपने ग्रेजुएशन में 2 साल अपना कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए, है ना, बीएड होना चाहिए। अगर आपने, चलो ठीक है, ग्रेजुएशन किया है, अगर इसके अलावा मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि आपकी उससे भी बड़ी योग्यता है, आपने मैथ से एमएससी कर लिया है, तो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% आइदर बैचलर डिग्री। जैसे कभी कभी होता है कि हमारे परसेंटेज बैचलर डिग्री में कम होते हैं, लेकिन हमारे पास मास्टर डिग्री में 50% या इससे अधिक है, तब भी हम फॉर्म डाल सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन में कम है कोई बात नहीं, अगर आपने मास्टर्स उसी सब्जेक्ट से मैथ से किया है तो उसमें आप 50% या उससे अधिक है आपके पास, तो आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी तो आपके पास पता ही है कि बीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए या बीए, है ना, लिखा है, मतलब आपके पास अगर बीएड है बच्चों तो आप भर सकते हो, या 4 है ना, तो ये आप भर सकते हो। चलो, तो ये तो मैथ्स की बात है। प्लस में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडी मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में आपका मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। द क्वालिफिकेशन आर द रिलैक्सेबल एट द, तो मतलब ये सारी चीजें हम लोगों ने मेन चीज तो देख ही ली है ना। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। एज लिमिट नॉट एक्सीड 30 ईयर, 30 साल से ऊपर का आपकी जो एज नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन आपके क्राइटेरिया के हिसाब से मिल सकता है। अब आते हैं मेन किसका, तो ये किस सब्जेक्ट का है, एक सेकेंड देख लेते हैं। चलिए, ये सब तो ऐसे ही है, हाँ ये वही मैथमेटिक्स का ही है। चलिए, एक सेकेंड रुकिए। अच्छा, ये इंग्लिश के पोस्ट के लिए, एक सेकेंड, ये वही फीमेल और मेल वाला है बच्चों। तो जो चीज फीमेल के लिए है वही चीज आपके मेल के लिए है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी उतना ही दिया हुआ है, ठीक है। और इनके लिए कोई ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए।
भाई टीजीटी के इंग्लिश के लिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो अ बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, अब वो भी इंग्लिश से 50% से आपका पास होना चाहिए। और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है एटलीस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा होना चाहिए, है ना। 2 वर्ष आपने अपना जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो पढ़ा। अगर आपके परसेंटेज इसमें कम है लेकिन मास्टर आपने किया है ना, आपने एमए इंग्लिश से किया है और उसमें 50 या 50 से अधिक परसेंटेज है, तो कोई बात नहीं, आप ग्रेजुएशन के बजाय अगर आपने मास्टर्स भी किया है और 50 या 50 से ऊपर है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। और साथ ही आपका बीएड होना चाहिए टीजीटी इंग्लिश के लिए, और साथ ही सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये तो ऐसे ही है, उसमें भी आपका एज क्राइटेरिया थोड़ी बदलेगा, सब में नॉट एक्सीड 30 ईयर दिया हुआ है। अब ये महिलाओं वाला है, तो जो चीज मेल का होगा वो महिलाओं का होगा। चलिए आइए देखिए, वैसे एक बार हम देख लेते हैं कि महिलाओं में ऐसा कुछ तो नहीं है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो सबकी लगभग एक जैसी ही होती है, सेम टू सेम। ऐसा थोड़ी है कि अगर 2 साल कोई कंसर्न सब्जेक्ट है तो महिलाओं के लिए 1 साल का हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एज क्राइटेरिया भी उतना ही दिया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका अब आगे आता है आपका सोशल साइंस। हाँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। टोटल जनरल के लिए 178 सीट है, ओबीसी की 60 है, 31 एससी, एसटी 5, ईडब्ल्यूएस 36, टोटल आपका 310। अगर अगला देखते हैं तो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। A bachelor degree in the concerned subject social science with at least 50% marks from a recognized university या in institute, the concerned subject should have been, यानी जैसे देखो, यदि कोई बच्चा अपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी लिया हुआ है, इको लिया है और इकोनॉमिक्स लिया है, तो भैया आपने 2 साल नहीं, और हिंदी लिया है, फिर उसने फर्स्ट ईयर में ये लिया है, फिर सेकेंड ईयर में उसने ज्योग्राफी और हिंदी और वही सेम टू सेम चला, लेकिन लास्ट में आते आते उसने ज्योग्राफी ले लिया और हिंदी ले लिया लास्ट ईयर में आते आते, लेकिन उसने इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसने 2 साल पढ़ा है ना, तो और ज्योग्राफी भी उसने लगभग 2 साल क्या 3 साल पढ़ा है, तो ऐसे में वो फॉर्म भर सकते हैं। बहुत स्पष्ट दिया है कि अगर आपने जिस कंसर्न से आपको पेपर देना है, कम से कम आप 2 साल उसको पढ़े होने चाहिए। तो अ बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट सोशल साइंस के विषयों में, क्या आएगा, मेन पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 2 साल आपका कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स इसमें कम है तो सोशल साइंस के आप किसी भी विषय में अगर आपने, है ना, 50% लाए हो मार्क्स या उससे अधिक, तो आप फॉर्म भर सकते हो। और साथ में बीएड होना चाहिए, और सीटेट आपका, है ना, यहाँ पे लिखा है कि सीटेट पास होना चाहिए, अब देखियो नोट यहाँ पे दिया हुआ है। कैंडिडेट अप्लाइंग टीजीटी सोशल साइंस शुड हैव स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट। इनमें से आपका देखो, हर शिक्षक भर्ती का अपना अपना होता है। अब जैसे बीपीएससी जब शिक्षक भर्ती कराती है तो उसमें वही 4 सब्जेक्ट होते हैं। एलटी ग्रेड टीजीटी यूपी में होता है, या यूपी टीजीटी या एलटी ग्रेड का भी टीजीटी होता है, तो 4 ही सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी सोशल साइंस शुड हैव स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट। इसमें से एक आपका पढ़ा होना चाहिए। तो देखो, हिस्ट्री आपके सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यहां तक कि सोशियोलॉजी और बिजनेस स्टडी, स्टैटिक्स। तो सोशल में जैसे आपको मैंने कहा ना कि एक सब्जेक्ट इनमें से होना ही चाहिए, बाकी इनमें से आप फिर साथ में भाई दो सब्जेक्ट तो आपका हो ही जाएगा। जैसे किसी बच्चे का संस्कृत है, हिंदी है और आपकी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी लास्ट तक जा रहा है या 2 साल तक भी जा रहा है, तो आप आराम से फॉर्म, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। मतलब इनका हमें इतना अच्छा लगता है कि एकदम मतलब सिंपली इन्होंने दे दिया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की चिंता ही नहीं, जबकि अलग अलग शिक्षक भर्ती में इतना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के दिक्कत होती है। तो देखो ये आपकी महिलाओं वाला है ना, तो सेम टू सेम वही नियम होंगे,
जो इसमें है। अब यहाँ भी अगर आपका किसका दिया है, तो ये नेचुरल साइंस का थोड़ा सा देख लेते हैं। नेचुरल साइंस में आपका क्या है, अ बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स है ना, फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और इनमें से कंसर्न सब्जेक्ट में 2 साल आपका पढ़ा होना चाहिए। तो ये सब चीजें तो बेसिक है। अब देखो ये नोट, आइए देखते हैं इनमें क्या है। कैंडिडेट अप्लाइंग टीजीटी नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस शुड हैव स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक। तो देखो फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी भी है ना, जियोलॉजी। देखो ये क्या है, जियोलॉजी है, ये जूलॉजी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी सीटेट पेपर 2 एज क्राइटेरिया। तो अब बाकी तो उर्दू भी वही चीज होगा बच्चों, और हिंदी में भी वही चीज होगा, संस्कृत में भी वही चीज होगा कि अपने कंसर्न सब्जेक्ट से आपका एटलीस्ट 2 साल आप पढ़े होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं तो लगभग सेम है, ठीक है। अगर कोई मन में संशय होगा तो आप कमेंट में अपना कमेंट, अब हमें मेन ये नहीं देखना है, सबका अब लगभग सेम है ना, सेम है। अगर मैंने इंग्लिश का बता दिया तो आपका हिंदी, संस्कृत है ना। आगे देखिए, तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग पर अब हम लोग आते हैं। बच्चों हम आपको बता दें कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग है ना, निगेटिव मार्किंग है आपका। रुक जाइए दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, ये देखिए। निगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 यानी 1/4 है ना। और आपका जो पेपर होगा वो MCQ है ना जैसा होगा, और आपका हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपका बाईलिंगुअल है ना, तो ये 2 लैंग्वेज में आपका पेपर दिया जाएगा। चलिए, तो अब इसमें और कुछ तो हमें नहीं लगता कि आपको, एक बार हम लोग ना हिंदी और संस्कृत वाला एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एकदम फ्री हो जाएंगे कि ये किसके लिए है। रुक जाइए, ये ड्राइंग के लिए नहीं, हमें ड्राइंग का नहीं, एक बार हम संस्कृत और हिंदी का देख लेते हैं। पंजाबी लैंग्वेज के लिए है ये, उर्दू के लिए है ये। आइए संस्कृत के लिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, अ बैचलर डिग्री इन संस्कृत एटलीस्ट 50% सेम टू सेम किसी यूनिवर्सिटी से, और आपका शुड भी वही 2 साल होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। और अगर आपने मास्टर्स किया है संस्कृत से तो भी आप आराम से 50% से, अगर मास्टर्स हैं और साथ में बीएड है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सेम टू सेम वही सारी चीजें हैं कि 2 साल पढ़ा होना चाहिए। और इसमें निगेटिव मार्किंग है बच्चों, निगेटिव मार्किंग है। और निगेटिव मार्किंग कितनी है, तो निगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन है वो MCQ। तो ये है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप 2 साल अगर ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, साथ में बीएड है, साथ में सीटेट है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक सामान्य जानकारी। बाकी आप दृष्टि लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं, है ना। दृष्टि लर्निंग ऐप से आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको जितनी भी DSSB की कक्षाएं हैं आपको प्राप्त हो जाएंगी। बाकी दृष्टि टीचिंग एग्जाम YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।